जैसे कि आज हमारी कलीसिया के एक भाई का विवाह हुआ है और आज उनका रिसेप्शन है, तो हम सब मिलकर के उनको आशीष देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदा उनको बहुत बरकत दे और वो वचन के अनुसार चले, क्योंकि तेरे वचन के अनुसार चलने वालों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। और जो यहोवा का भय मानते हैं खुदावंद उनके साथ रहता है, अपने स्वर्गदूतों को उनके निमित्त आज्ञा देता है। आमीन। कि देखिएगा कि हर व्यक्ति, हम कहेंगे बाइबल के अनुसार हर व्यक्ति परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। पहले आदम को बनाया और फिर उसका बीज उसी में डाला और फिर वो आगे फिर सब प्राणी बनते चले गए। आमीन। इस प्रकार से इंसान बनते चले गए और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहायक बनाऊंगा। ध्यान से समझिएगा, जितनों का विवाह हो चुका है वो भी आशीषित होंगे और जिनका विवाह होने वाला है वो भी आशीषित होंगे और जिनका विवाह हो, जिसके विवाह की बात चल रही है वो भी आशीषित होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और सामर्थ्य है। ये बातों का नहीं सामर्थ्य का वचन है। ये 200 रुपए की बाइबल है जो जीवन को बदल देती है और जिसके अनुसार चलता है। पहला स्थान इसको देता, पहला आदर बाइबल को खुदावंद यीशु मसीह को देता है। हो सकता है उसके साथ कुछ दिक्कतें आए। लिखा है कि धर्मी 7 बार गिरेगा तो भी उठ खड़ा हो जाएगा, है ना, और दुष्ट गिरते पड़े ही रहते। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, जितने समय सुन रहे हैं इस पर चलिएगा, इसको मानेगा। यहोशू को परमेश्वर ने यही बात कही थी, बस इतना हो कि जो पुस्तक, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने दी है उसमें मनन करना, दिन रात मनन करना, उसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करना, तब जहां कहीं तू जाएगा, दुनिया के किसी भी कोने में जहां कहीं तू जाएगा, सफलता प्राप्त करेगा, सफलता प्राप्त करेगी। आमीन। परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है। सारी सृष्टि को रचा, बड़ी बड़ी बहुत अच्छी सुंदर चीजें बनाई, सब कुछ बनाया, बना करके अच्छा है, चांद तारे अच्छा है, ये जो भी उसने बनाया सबको कहा अच्छा है। और जो आदम को बनाया तो कहा अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं? उसका अकेला रहना। फिर उसके लिए सहायक बनाया। ओके, अब सहायक बना करके दोनों को रखा। तो हम लोग बाइबल में जो पढ़ रहे हैं, अभी हमने मत्ती की किताब 19 अध्याय 5 और 6 में पढ़ा, जहां लिखा हुआ है कि अब वो 2 नहीं पर एक है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग रहेगा और अपनी पत्नी से मिला रहेगा। तो बहुत सारी स्त्रियां जो पत्नियां हैं वो इस वचन को पढ़ी होती हैं, अगर उनको सास ससुर के साथ नहीं रहना तो इस वचन को वो क्या करेंगे, देखो ये लिखा हुआ है और तुम माता पिता के पीछे पड़े रहते हो, तुम अभी उन्हीं के साथ रहते हो, देखो ये लिखा हुआ। एक बात ये आती है, और अगर किसी पुरुष को भी नहीं रहना तो वो भी क्या करेगा। जबकि इब्रानी की भाषा में यदि आप पढ़ेंगे तो जो सास ससुर हैं वो सास ससुर नहीं, इंग्लिश में अगर ट्रांसलेशन होता है उसका तो कहते हैं मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, और जो पापा है वो फादर और मदर हो गए। लेकिन इब्रानी भाषा में एक ही मीनिंग का माता पिता। हालेलुया। तो एक लड़की जो अपने माता पिता को छोड़ करके आती है, जिस घर में आती है वो उसके माता पिता हो जाते हैं, और इसी प्रकार से इस लड़के के भी उस लड़की के जो माता पिता होते हैं इसके हो जाते हैं। लेकिन तेरे और मेरे हैं, ज्यादा ये रहता है ना। क्यों है? क्योंकि अज्ञानता के कारण। जो परमेश्वर ने कहा कि अलग रहेगा तो लोग ज्यादा क्या मानते हैं, अरे ये तो बहुत गलत बात है, अरे यार ये बाइबल में लिखा है कि वो शादी करेंगे अलग रहेंगे। फिर दुनिया रीति से हम लोग देखते हैं कि हाँ भाई वो माँ बाप को छोड़ करके अलग हो जाते हैं। एक बच्चा है जो अपने माता पिता की बहुत बात को मानता है, माँ कुछ बोलती है अभी करता हूँ, वो बोलती है ये करता है, ये सारे काम करता है। तो कुछ लोग बोलते हैं तो माँ के पल्लू से बंधा हुआ है। हमारे समाज में कैसे माँ के पल्लू से बंधा हुआ है। तो कुछ बुजुर्ग बोलते हैं आने दे काले बाल वाली, फिर पूछेंगे इससे हम। और जैसे ही वो आ जाती है उसके बाद कई बच्चे ऐसे जो अपने माता पिता को आदर नहीं देते, सुनते ही नहीं है, और अधिकतर आप इतिहास उठा करके देख लीजिए उन लोगों का, वो दुखी ही रहते हैं, क्योंकि एक वचन पढ़ करके और उसका ठीक से ट्रांसलेशन नहीं देखा उसका। अरे 10 आज्ञाओं में जो 5वीं आज्ञा है, जो पहली आज्ञा ऐसी है जिसके विषय में लिखा है कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर कर। ये पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तू बहुत दिनों तक जीवित रहे और तेरा भला हो।
परमेश्वर का वचन है ना। अब दो धारी तलवार वहां लिखा है कि इस कारण वो अपनी माता पिता से अलग रहेगा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि अपने पिता को, अपनी माता को जब बुढ़िया हो जाए, बूढ़ा हो जाए, तब भी उसको तुच्छ मत जानना। और कंडीशन मदर्स डे पे आप वचन को सुनते हैं कि क्या लिखा है कि बिल्कुल चाहे माँ कैसी भी क्यों ना हो, कितनी भी गलत क्यों ना हो, तो उसे कभी तुच्छ मत कहना। कंडीशन नहीं है कि देख तेरी माँ अच्छी है तो आदर करना और गलत है तो निरादर करना, ऐसा नहीं। एक बात है कि अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, कोई दूसरी बात नहीं लिखी है। और आदर कर ये पहली आज्ञा, 10 आज्ञाओं में से ये 5वीं आज्ञा है जिसके लिए लिखा है ये पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। हालेलुया। तो जो मान करके चलती वो आशीषित हो जाते हैं। वरना होता क्या है, शादी होती है और फिर जाते हैं हनीमून मनाने, हनीमून मनाते फिर मालूम पड़ता है कि हनी मतलब शहद, वो थोड़े दिनों में शहद खत्म हो गया। और मून जो चांद होता है वो छिप जाता है। फिर नून तेल लकड़ी रहती है, तू मैं बच्चे दवाई दारू इन चीजों में उलझे रहते हैं। कारण क्या है कि तुमने उस परमेश्वर के वचन को आदर नहीं दिया। उसने कहा है धरती आकाश टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। क्यों उलझे हो, क्यों दुखी हो, क्यों क्लेश हो, क्या कारण? क्योंकि मैं अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश हुई जाती है। हालेलुया। अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश हुई जाती है। अब परमेश्वर ने कितना अच्छी रीति, देखो जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो सोचा चलो मैं देखता हूँ इसके बाद वो गधे को लाया, वो शेर को लाया, बिल्ली को, चूहे को, हर एक वो मतलब पशु को लाया कि कोई इससे मेल खाए, कोई मेल नहीं खाया। हुआ क्या? मैं इसके लिए उपयुक्त सहायक बनाऊंगा। अमेरिका में एक रिसर्च हुआ और वो कहने लगे कि ठीक है जो बाइबल में लिखा जरा देखते हो कितना सही कितना गलत हो, करते भी ऐसा हुआ। उन्होंने एक बच्चा जो पैदा हुआ पहले दिन उनको ले लिया और लेकर के 15 साल की उम्र तक उस बच्चे को बिल्कुल दुनिया से बिल्कुल अलग रखा, बिल्कुल अलग रखा। जहां थे वो जेंट्स थे उसके साथ, बॉयज थे। जब वो 15 साल की उम्र का हो जाता है तब वो एक खिड़की में से उसको बाहर दिखाते हैं। एक हाथी जाता है तो वो देखता है अच्छा हाथी है, एक बिल्ली जा रही है, एक शेर जा रहा है, मोर जा रहा है, ऐसे देखता ठीक है नॉर्मल है। उसके बाद एक लड़की जाती है आगे को। जब लड़की जाती है तो पूरी ऐसे करके देखता हूँ, मतलब कि कुछ हुआ। ये मेरी हड्डी की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, वो जो वहां कहा गया था। जब ये सारे पशु आगे तो गए नॉर्मल, ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके 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 ठीक है ना। तो कोई भाई जैसे मेरे पास बैठा है, मैंने देखा अच्छा ठीक है, अच्छा ओके, कुछ नहीं पूछा। लेकिन जब लड़की गई तो उसने ऐसे देखा और वो कहने लगा अरे सुनो ये क्या था, ये कहते ये लड़की है, क्या मुझे एक मिल सकती है? ये रिसर्च करते हैं ना, तो वहां बाइबल में ऐसा लिखा वहां हुआ और यहाँ इन्होंने रिसर्च किया, निकल करके आया, बहुत सारी चीजें थी। उसे देख करके कोई मन खुश नहीं हो रहा था। जैसे ही वो लड़की उधर से निकली उसके दिल में, उसके मन में, सोच में उसके कुछ हुआ और कहता ये क्या है, ये जो गई ये क्या मुझे एक मिल सकती है? तो कहाँ हुआ, वहां परमेश्वर ने क्या, जैसे वो बनाए सारे पशु बनाए, सब कुछ दिखाया, अच्छे चांद तारे सब कुछ था, लेकिन वो इतना मगन नहीं था। लेकिन जैसे ही बनी अरे ये तो मेरी हड्डी की हड्डी और मेरी मांस में का मांस है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा बनाया। और वहीं से बात को जो मैं बताया जाता आप लोगों को, वहीं से क्या चल रहा है कि कोई बच्चा है अपनी माँ की बात मानता, अपने पिता की बात को मानता है, वो ये कि तो अपनी माँ के पल्लू से बंधा हुआ है, ये तो यार तो पागल है, इसे अकल नहीं है, ये तो बंद हुआ है, ठीक है ना। अब ये अपनी माँ की बात मानता है, ये तो गुलाम, इस तरह की बात कई बार बोलते हैं लोग। लेकिन फिर कोई समझदार व्यक्ति कह रहा है कि आने दे काले बाल वाली को, और जिस दिन आएगी उससे पूछेंगे होंगे, और फिर उसका हो जाता है। तो ये जो वचन बता रहे क्या ये यही है कि इस कारण मनुष्य जब विवाह होगा अपनी पत्नी से मिला रहेगा और अपने माता पिता से अलग रहेगा, लेकिन अगर उनका आदर करेगा तो पृथ्वी पर बहुत दिनों तक जीवित रहेगा। भजन संहिता 128 में हम लोग पढ़ते हैं, जो कोई यहोवा का भय मानता है वो ऐसी ही आशीष पाएगा। आमीन। जो कोई यहोवा का भय मानता वैसी ही आशीष पाएगा। कैसी आई? तेरी स्त्री तेरे घर के भीतर फलवंत दाखलतासी होगी।